हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल मां का आशीर्वाद। बच्चों, आज आपके बीच में मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और नंबर गेनिंग चैप्टर लिया गया है, जो सभी बोर्ड, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सभी में ये चैप्टर कॉमन है। और ये चैप्टर अलजेब्रा के अंतर्गत आता है और इस चैप्टर में से लगभग मिनिमम 5 से 6 मार्क्स आपको मिलेंगे सभी बोर्ड एग्जाम में। 10th का मैथमेटिक्स का आज ये वीडियो आपको मिलेगा, जिसको बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे और इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सीखते हुए अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम को टारगेट करते हुए अपने मार्क्स को स्टेबल करेंगे, जिससे आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो बच्चों, मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का चैप्टर इस वीडियो में आपको दे रहा हूं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर की घात अधिकतम 2, मींस ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 2 इन जनरल फॉर्म, ax square plus bx plus c equal 0 where a not equal to 0, जहां a 0 नहीं होना चाहिए। एक ऐसा इक्वेशन जो ax square plus bx plus c equal 0 के फॉर्म का हो और वहां पे a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो हाईएस्ट वेरिएबल जो है 2, उसकी पावर 0 खत्म हो जाएगी और वो इक्वेशन चेंज हो जाएगा रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन में। मतलब किसी भी समीकरण को द्विघात समीकरण अगर बताना है कि ये समीकरण द्विघात है कि नहीं है, तो उस इक्वेशन को हम कैसे बताते हैं, ये चेक करना होता है कि वेरिएबल या चर की अधिकतम घात 2 हो और वो इक्वेशन इस फॉर्म में हो ax square plus bx plus c equal 0। अगर इस फॉर्म में है तब आप कहेंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है, अदरवाइज नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, ये वीडियो सभी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैं अगर बात करूं यूपी बोर्ड की बात करूं, यूपी बोर्ड में थोड़ा सा बेसिक से इस चैप्टर को लिया गया है। बात करेंगे आईसीएसई बोर्ड, उसमें थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल से उठा लिए, ऐसे सेम है सीबीएसई है, मींस आपका जो ये चैप्टर है ये चैप्टर सब में कॉमन है। इसीलिए मैंने का जो ये बोर्ड एग्जाम का मैथमेटिक्स का ये सीरीज है, इसमें मैंने ऐसे चैप्टर को सेलेक्ट किया है जो लगभग सभी बच्चों को इस वीडियो से लाभ मिले, क्योंकि अभी आपका एग्जाम में थोड़ा बहुत दिन है का टाइम है अभी आपके पास, तो इसलिए ऐसे वीडियोस, और ऐसा नहीं कि किसी बोर्ड को सिलेबस को छोड़ा जाएगा, सभी बोर्ड के पूरे सिलेबस का कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं ax square plus bx plus c equal 0, इस फॉर्म में जो इक्वेशन होगा उसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण। जैसे मान लीजिए कहीं पे इस तरीके का इक्वेशन कहीं दिया गया है, मान लो x minus 5 और x plus 2 equal 0। अब आपसे पूछा गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको इस फॉर्म में बनाना होगा सॉल्व करके कि ये हम कर क्या सकते हैं, क्वेश्चन में किया जा सकता है वहां तक। तो सबसे पहले इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए आपने मल्टीप्लाई पढ़ा होगा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे में, तो x स्क्वायर प्लस 2x, अब से इसको छोड़ देंगे, सेकंड टर्म का करेंगे तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, फिर माइनस प्लस का माइनस, 10 इक्वल 0। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर फिर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0।
अब देखिए क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको, मतलब इसकी तुलना करेंगे इस फॉर्म से, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। अब अगर तुलना करते हैं तो a इक्वल 1, b इक्वल -3 और c की वैल्यू हमको मिल गई -10, तो a की वैल्यू हमको 1 मिल रही है। तो सिंस मतलब चूंकि a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है, तो अगर a 0 नहीं है इसका मतलब जो हमको इक्वेशन दिया गया है वो इक्वेशन कैसा है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत बेसिक है। जैसे आपको पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यूपी बोर्ड की बात करेंगे उसमें 20 आते हैं, आपके सभी और आईसीएसई की बात करेंगे इसमें भी 50 क्वेश्चन लगभग मिलते हैं आपको मल्टीपल। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं 1 मार्क्स में, ठीक है। जैसे सपोज करिए इस तरीके का इक्वेशन कहीं लिखा है 5x + 3 = 0। अब आप क्या करेंगे, कंपेयर इसको करेंगे आप, कंपेयर ax² + bx + c = 0 से अगर आप कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पे आपको a की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। तो अगर a की वैल्यू 0 मिल रही है इसका मतलब ये इक्वेशन जो है ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये होती है कैसे हम द्विघात समीकरण बताएंगे। द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने के लिए हम सबसे पहले आरएचएस पार्ट जो हमारा रहेगा उसको 0 करेंगे, फिर उसके बाद में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म सामान्य रूप होता है ax² + bx + c = 0, उससे तुलना करेंगे। तुलना करने पर अगर a की वैल्यू 0 नहीं है, b c 0 हो सकता है, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो वो जो दिया गया समीकरण होगा वो द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, ठीक है। मींस जो वेरिएबल जो चर राशि रहेगी उसकी पावर 2 होना चाहिए और उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब आप कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण के हल की बात ये होती है कि वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन रहेगा उसकी कोई ऐसी वैल्यू जो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब ये होता है उसको संतुष्ट करेगा, उस वैल्यू को रखने पे उसका मान वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ले लूं, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिया x² - 5x + 6 = 0, x² - 5x + 6 = 0, और मान लो कि मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख दिया, x की वैल्यू 2 रखने पे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर - 5 × 2 + 6, तो यहाँ से मिल गया 4 - 10 + 6, ये प्लस है ये प्लस, ये दोनों ऐड हो गए तो 10 - 10 = 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो x की वैल्यू x = 2, तो x = 2, जो x की वैल्यू 2 है वो इक्वेशन का क्या होगा, मान होगा। इसे कहा जाता है कि ये समीकरण का हल है। क्या है, x = 2 समीकरण का हल होगा। हल का मतलब क्या होता है कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा और ये इक्वेशन का रूट कहलाएगा। x = be the root of equation, ये क्या कहलाएगा, ये इक्वेशन का हल कहलाएगा, मतलब x = 2 इस समीकरण का हल होगा। ये चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, जो रखने पे समीकरण का मान बराबर आ जाए, आरएचएस के बराबर आ जाए या 0 आ जाए, उस वैल्यू को उस इक्वेशन का रूट कहते हैं। इंग्लिश में हिंदी की बात करेंगे तो उस समीकरण का हल कहलाता है। वह मान जिस पे समीकरण संतुष्ट करेगा वो उस वेरिएबल का हल कहलाएगा, उस इक्वेशन का हल कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके सिलेबस में है सभी लोगों के, कि जैसे कोई इक्वेशन दे दिया जाए और पूछे कि ये इस इक्वेशन का हल है या नहीं है, ठीक है। मान लीजिए मैं क्वेश्चन लेता हूं कि 3 इक्वेशन ले लिया जाए, 3x² + 5x - 2, 3x² + 5x - 2 = 0, और यहाँ पे x की वैल्यू दे रहे हैं।
x की वैल्यू आपके पास 3x² + 5x - 2 = 0, x की वैल्यू 0 और नहीं x की वैल्यू 1/3। ये क्वेश्चन करा आपसे कि देखिए ये सभी बोर्ड का क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन दिया गया और पूछा जा रहा है आपसे कि ये आप बताओ कि ये 1/3 इस इक्वेशन का हल होगा या नहीं होगा, मतलब इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह इस वैल्यू को रख देना है। अगर सॉल्व करने पे उसका मान, उसको सॉल्व करने पे आपको 0 मिल जाता है तो उस इक्वेशन का, उस समीकरण का हल है। अगर नहीं आ रहा तो समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए करते हैं। 3 मल्टीप्लाई जो x की ये वैल्यू है तो 1/3 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/3 - 2 सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ये होता है कि उस वैल्यू का उसी वैल्यू में उतने टाइम्स मल्टीप्लाई, जो पावर रखता है पावर ये बताता है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में 2 बार करेंगे 1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 5/3 - 2। इसको और सॉल्व करते हैं, इसको कैंसिल कर देंगे, 3 3 9, 1/3 प्लस 5/3 - 2। इसको आप सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर हर सेम है उसको वैसे लिख लेंगे, 1 + 5 - 2 और सॉल्व करेंगे तो 6/3 - 6, तो 3 2 जा 6, यहां से कितना आ गया 2 - 6 मतलब -4। तो x की वैल्यू क्या हुई 0 आई, x की वैल्यू 0 नहीं आई, इसलिए क्या होगा ये इस इक्वेशन का हल नहीं होगा। तो लिखेंगे x = 1/3 इज नॉट रूट ऑफ इक्वेशन, मतलब x बराबर 1/3 इस समीकरण का हल नहीं होगा। आपको क्या करना होगा है, जो भी समीकरण दिया है उस समीकरण में जो मान आपको पूछा जाए कि ये इसका हल है कि नहीं है, आपको क्या करना होगा उस वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन में रख देना है और रखने के बाद सॉल्व करने के बाद अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है तो उस समीकरण का हल होगा, अगर नहीं आता है तो उस समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से। और आपका जो बेसिक चैप्टर, पहला जो चैप्टर इसमें है पहली एक्सरसाइज, सभी में लगभग ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है सभी बोर्ड में। इसी टाइप का मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन और लूं कि लिखा हुआ है x² - √2x, x² - √2x - 4 = 0 और वैल्यू है आपके पास में 2√2। ये बताना है ये इसका सॉल्यूशन, इसका हल है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, x की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2√2 का स्क्वायर - √2 फिर मल्टीप्लाई 2√2 - 4 और सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 माइनस ये 4 हो गया, ये -4 और सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल 0, तो 0 आ गया। इसका मतलब x बराबर 2√2 इक्वेशन का रूट हल है। x = 2√2 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन या रूट ऑफ इक्वेशन, मतलब x बराबर इतना इस समीकरण का हल ये है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है आपके सिलेबस में सभी लोगों के कि जैसे कोई एक मान दे दिया जाए, इस मान को रख करके आप ये बताएं कि ये इसका हल होगा या नहीं होगा। इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन दे दूं, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे कि आप बताएंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, जैसे x² - x - 6 = 0 और आपके पास वैल्यू क्या है 3। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो एक क्वेश्चन आपके पास में है x² + 4x, x² + 4x + 4 = 0। यहाँ पे आपके पास में वैल्यू है -2। आप ये बताएं कि ये इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। जैसे ही ये सब क्वेश्चन आपने करवाया है सेम इट, आपको कुछ नहीं करना है, आप वेरिएबल की जगह पे इस जो भी मान दिए गए हैं इस मान को यहाँ रखेंगे। अगर रखने पर सॉल्व करने पे 0 मिल जाएगा तो वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अगर नहीं मिलता तो वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिखूं और उसका आप बताएंगे आंसर। देखिए बच्चों, मैं आपके सामने ये दो क्वेश्चन
दे रहा हूं, इसी को सॉल्व करते हैं कि यदि x इक्वल 4 है, समीकरण का हल है, मतलब ये जो समीकरण है इसका हल कितना है, x बराबर 4 है। तो यम का आपको मान निकालना, मतलब यम की वैल्यू निकालनी है। तो अभी आपको बताया था हमने कि जो वैल्यू का हल होता है, सॉल्यूशन का हल होता है, उसको आप क्या करेंगे, यहां पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, x बराबर 4 रखने पर, तो जो समीकरण है 3x² माइनस 13x प्लस m इक्वल 0, आप क्या करेंगे, x बराबर 4 यहां रख देंगे, तो 3 गुणे 4 का स्क्वायर माइनस 13 मल्टीप्लाई 4 प्लस m बराबर 0। इसको और सॉल्व करते हैं, 3 गुणे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 13 चौका 52 प्लस m बराबर 0। तो 16 दिया 48 माइनस 52 प्लस m बराबर 0। अब 52 में से 48 जाएगा, माइनस 4 प्लस m बराबर 0। और सॉल्व करते हैं, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर -4 इधर जाएगा +4, तो m की वैल्यू क्या आ गई 4। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, जो उस समीकरण का हल था उसको हमने क्या किया, इसमें पुट कर दिया, और पुट करने के बाद हमने सॉल्व कर लिया, जो इक्वेशन मिल गया, m की वैल्यू निकालनी थी, तो m की वैल्यू आ गई। ठीक, ऐसे ही देखिए सेम एज, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं ये वीडियो सभी बोर्ड एग्जाम को लेकर के है, इसलिए चाहे इंग्लिश में और वैसे भी मैथमेटिक्स का लैंग्वेज का कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको कंटेंट के मेथड को समझना होता है, अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए if 5 and -6, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोई है तो उसके दो रूट होते हैं, द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने हल होते हैं, 2 हल होते हैं। तो ये पहले से दे रहे हैं कि 5 and -6 मतलब 5 और -6 आर द रूट्स, रूट्स मतलब क्या होता है, उस समीकरण का हल, वो मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है। तो 5 and -6 आर द रूट ऑफ इक्वेशन, ये आपके पास में इक्वेशन है, तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n, आपको m और n की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, समीकरण को लिखेंगे और उस समीकरण में एक बार x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, एक बार -6 पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहले आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन को लिख लीजिए, x² + mx + n = 0, x की वैल्यू 5 पुट करें, पुट x = 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई x प्लस x की जगह पर पुट करना, तो m मल्टीप्लाई 5 प्लस n = 0, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5m प्लस n = 0। तो यहां से फिर आप सॉल्व करेंगे, तो 5m प्लस n इक्वल -25, इसको एक इक्वेशन आप कंसीडर करके छोड़ देंगे। ठीक, ऐसे ही अपनी बात दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल -6, तो इक्वेशन हमारे पास में है x² प्लस mx प्लस n इक्वल 0, तो -6 का स्क्वायर प्लस m मल्टीप्लाई -6 प्लस n इक्वल 0, और सॉल्व करेंगे, -6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस का -6m प्लस n इक्वल 0, और सॉल्व करते हैं तो -6m फिर प्लस n, यहाँ पे क्या है n इक्वल, ये 36 प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब आपको क्या सॉल्व करना है, दो इक्वेशन आपको मिले साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आईसीएसई बोर्ड के बच्चे ने 9th में ये चैप्टर पढ़ा है, यूपी बोर्ड के बच्चों ने इस साल आपने दो चर में रैखिक समीकरण युग्म पढ़ा होगा, वहां पे आप चाहे यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए, चाहे विलोपन विधि लगा दीजिए। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो 9th में पढ़ा है आप लोगों ने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, चाहे आईसीएसई वाले, चाहे आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, किसी एक मेथड से आपको m और n की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आप देख रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड आसान होता है, वहां से डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। तो जैसे ये दोनों इक्वेशन है 5m प्लस n इक्वल -25, और यहाँ पे है -6m प्लस n इक्वल -36। अगर मैं बात करूं तो देखिए एलिमिनेशन में ये होता है कि वेरिएबल की जो कोएफिशिएंट होता है वो इक्वल होना चाहिए, तो n का कोएफिशिएंट इक्वल है, लेकिन साइन सेम है, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, नीचे की
की साइन चेंज हो जाती है, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 11m इक्वल ये प्लस माइनस का माइनस, 6 में से 5 जाएगा 1 और 3 में से 1 जाएगा 1। अब m की वैल्यू कितनी आ गई 1, m की वैल्यू आ गई। अब m की वैल्यू कहीं उठा के रख दो, मान लीजिए हम इक्वेशन नंबर 2 में रख दें, पुट m इक्वल 1 इन इक्वेशन 2, तो 2 में रख दीजिए तो -6 मल्टीप्लाई 1 प्लस m इक्वल -36, यहां से आ जाएगा n इक्वल -36 प्लस 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई -30। ये आपको वैल्यू मिल गई, m और n की वैल्यू मिल गई। अब ये दोनों क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं, तो आप ध्यान से समझ लेंगे इसको कि एक था ऐसा क्वेश्चन कि आपके पास में एक ही वैल्यू दी गई थी और उस वैल्यू से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी। जहां पे आपके पास में इक्वेशन में दो वेरिएबल थे, मतलब दो चरराशियां थी और आपके पास में दिए गए रूट भी दो थे, तो दोनों को रख करके आपने क्या किया, आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और m और n की वैल्यू आपको मिल गई। अब आगे मैं अभी जस्ट आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हल कैसे किया जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को हम हल कैसे करेंगे। बच्चों अब आप सीखेंगे कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। और द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का आपको मेथड बताया जा रहा है, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए। तो उसके लिए मेथड्स ऑफ प्रोसेस, कैसे सॉल्व करने के कुछ प्रोसीजर हैं, उसको आप फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, लगा लेंगे। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप है वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0 where a not equal to 0, a 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है, पहला प्रोसेस आप ये करेंगे कि जो भी इक्वेशन आपको दिया रहेगा उस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आप उस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे किस फॉर्म में, ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में आप उस इक्वेशन को बना लेंगे। पहला स्टेप आपका ये होगा कि इक्वेशन को सॉल्व करते हुए उसको ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। a और c का मल्टीप्लाई करना है, a के कोएफिशिएंट को और जो कांस्टेंट रहता है c उसको मल्टीप्लाई करके आप AC निकालेंगे और उस AC को मैक्सिमम 2 टर्म्स में आपको फैक्टराइज करना है, मतलब उसका फैक्टर लेना है, लेकिन उसके मैक्सिमम फैक्टर कितने लेने हैं 2, और उन 2 फैक्टर्स, जो दोनों फैक्टर आएंगे उन दोनों फैक्टर्स के बीच में आपको साइन ऑफ C, जो C का साइन रहेगा उस साइन को लगाना रहेगा। लगाने के बाद अगर v मिल जा रहा है, v की वैल्यू मिल रही है, तो आपने जो फैक्टर निकाला वो फैक्टर सही है। अगर नहीं मिलता है तो आप उसका दोबारा फैक्टर करेंगे, नया फैक्टर बनाएंगे, फिर आपको फिर c का साइन लगाएंगे। ये क्लियर है कि जो भी फैक्टर आएगा मैक्सिमम 2 फैक्टर करेंगे वो आप एक करने में आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। जब v की वैल्यू मिल जाएगी तभी आप मानेंगे कि हाँ हमने जो फैक्टर किया है वो फैक्टर हमारा सही है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में अप्लाई सिंपल अलजेब्रा मेथड, अलजेब्रा का जो सिंपल रूल होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई का, उसको ऑपरेट करते हुए आप उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आपको वैल्यू मिल जाएगी, उस वेरिएबल के दो रूट आपको मिल जाएंगे। तो चलिए प्रोसेस हो गया, उसके क्वेश्चंस यहां से ले लेते हैं, उसको करते हैं। देखिए मान लीजिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, x² - 9 = 0। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें बच्चे अक्सर ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मान लीजिए आपने मेमोराइज किया पूरा प्रोसेस और आप ढूंढने लगो कि ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का इक्वेशन है, तो है ही नहीं है, अब हम कैसे सॉल्व करें। तो देखिए क्या करना होगा, हमको केवल एक की जरूरत है, a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 रहे उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ 0 रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसमें आप कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू को 1 मिल रही है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो आप x² लिखेंगे, 9 लिख देंगे, x इक्वल स्क्वायर इधर जाएगा, रूट बन जाएगा 9, x की वैल्यू क्या है +-3, ये आपको आंसर मिल गया।
सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इक्वल 0। तो ऑलरेडी ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 मतलब राइट साइड 0 ऑलरेडी पहले से ही। तो पहले से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू माइनस 16। ये कहां से? जब हमने जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना किया, वहां से कंपेयर करने पे हमको क्या करना है, a और c का गुणा करना है। तो a और c, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 16, तो गुणा कितना आया 16। अब ये रफली वर्क आपका रहेगा। अब 16 को अधिकतम दो पदों में तोड़ना। कितने पदों में? दो पदों में तोड़ना। तो मान लीजिए हमने 2 में तोड़ा और 8 आ गया, 8 में तोड़ा 1, 8 और 2 में टूटा। अब इस फैक्टर में क्या करना है, देखिए AC को मैक्सिमम 2 फैक्टर करने हैं 2 टर्म्स में, और उस फैक्टर के बीच में C की साइन लगानी है। तो C की साइन क्या है? माइनस। तो 8 और 2 के बीच में माइनस लगाएंगे, कितना मिल जाएगा? 6। तो 6 क्या b की वैल्यू है? हां तो है। तो इसका मतलब हमने जो फैक्टर किया है फैक्टर सही है, उस फैक्टर पे हम अपडेट कर देते हैं x स्क्वायर प्लस ये b की वैल्यू पे ऑलरेडी हो जाने से हो जाएगा, ये क्लियर है। 8 माइनस 2 तो मतलब 6 को लिखा जा सकता है x माइनस 16 इक्वल 0। और सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 8 का मल्टीप्लाई करोगे 8x माइनस 2x माइनस 16 इक्वल 0। अब कॉमन करोगे, जब राइट आ जाए सिंपल x कॉमन करेंगे तो x प्लस 8 माइनस 2 कॉमन करेंगे x प्लस 8 इक्वल 0। यहां पे भी आप हम करके एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या जो मैं प्रोसेस लगा रहा हूं वो सही है अदरवाइज गलत है। तो सही क्या होगा, अगर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीजें सेम है तो आपकी गाड़ी पटरी पे है, अदरवाइज आप आउट ऑफ ट्रैक हो चुके हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज सेम आ रही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर सेम नहीं आ रही तो आप बैठ जाइए और चेक करिए फिर से कि कहां से गलती हुई। अब सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों टू टर्म्स में कॉमन क्या होगा, x प्लस 8 बचा क्या x माइनस 2 इक्वल 0। अब एक बार इसको 0 कर देंगे, इसको 0, तो x प्लस 8 इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 8। अगर x माइनस 2 इक्वल 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो ये आपका सॉल्व होगा कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो प्रोसेस हमने बताया है उस प्रोसेस को आप ऑपरेट करेंगे, आसानी से क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। सबसे पहले मेथड सीखना होता है कि हमको करना क्या है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये आना चाहिए कि हम उसको करें कैसे, और ये सीखने के लिए आपका सीख पाते हैं जब उसके कॉन्सेप्ट को आप बेहतर ढंग से एक बार अपने मेमोरी में सेट कर ले जाएं, मतलब चिंतन करिए प्रोसेस क्या करना है, हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैसे हम इस समस्या का समाधान ढूंढें। और इस समस्या का समाधान, इस प्रोसेस को आप एक बार अपने दिमाग में सेट कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ठीक है, पहले AC का गुणा करेंगे, उसके अधिकतम दो पदों में तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद C की साइन लगाएंगे, C की साइन लगाने पे अगर सही आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो अगेन फैक्टर करेंगे, अब उस फैक्टर को ऑपरेट करके वगैरह सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा आप लोग खुद से लगाएंगे, मैं मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लगाऊंगा आपको। देखिए अगला क्वेश्चन x प्लस 6/x x प्लस 6/x इक्वल 5। तो सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे, इसको नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल 5, और सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल 5x। इसको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। अब ये हो गया आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म का इक्वेशन हो गया। अब यहां से अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू क्या मिलेगी 6। अब क्या करना है, आपको करना है a और c का मल्टीप्लाई। तो a और c का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 1 का तो 6 आ जाएगा। अब 6 को तोड़ना है तो 6 को अधिकतम दो पदों में तोड़े तो 2 3 6 और 3 1 3, तो कितना आ गया 3 और 2। अब c की साइन क्या है प्लस, तो प्लस लगाएं, प्लस लगाने से कितना मिल जाएगा 5। क्या b मिला, b मिला, b की वैल्यू क्या है -5, तो b आपको नहीं मिल रहा है। तो b अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब क्या है कि आपने जो फैक्टर किया है वो फैक्टर गलत है। अब जब आप क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा फैक्टर करेंगे, तो देखिए 6 का हम क्या फैक्टर कर सकते हैं, 6 1 या 6 और 1, 6 और 1 पे फैक्टर कर ले, और 6 और 1 के बीच में आप माइनस लगा प्लस लगाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका अच्छा नहीं सॉरी 3 और 2 3 तो मिल रहा था, ठीक है मिल रहा, तो यही फैक्टर सही था, ये गलत है आपका।
तो अब यहाँ पे ऑपरेट कर दीजिए x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2, 5 को लिखा जा सकता है x प्लस 6 इक्वल 0। यहाँ से हो गया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल 0। x कॉमन कर लेंगे तो x कॉमन करने पे x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन कर लेंगे x माइनस 3 इक्वल 0। तो ब्रैकेट के अंदर की चीज सेम है, इसको कॉमन कर लेंगे x माइनस 3 बचा x माइनस 2 इक्वल 0। क्या बच गया? अब यदि इफ x माइनस 3 इक्वल 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 एंड x माइनस 2 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो ये दो आपके रूट्स हो गए इसी पर्सन को, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन और कर लेते हैं आप इस वीडियो में। देखिए x माइनस 2 बाई x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 बाई x माइनस 2 इक्वल 3 एंड 1 बाई 3। तो देखिए a प्लस b a माइनस b क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 3 3 जा 9 और 10 by 3। इसको सॉल्व करेंगे। a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बाई x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 10 by 3। अब ये जो कैंसिल होना है उसको कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 8 बाई x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 10 by 3। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनका 6x स्क्वायर प्लस 3 8 जा 24 इक्वल 10x स्क्वायर माइनस 40। और सॉल्व करते हैं आप, इसको इधर लेके चले आइए या इसको इधर कर दीजिए। तो 10x स्क्वायर इधर जब जाएगा एक ही साइड में सबको कर लीजिए, 10x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर और फिर माइनस 40 प्लस 24 इक्वल 0। इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 10 में से 6 जाएगा 4x स्क्वायर और x तो कैंसिल हो, ठीक है 4x स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा कितना? 40 में से आप 24 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना? माइनस 16 इक्वल 0। यहाँ पे 4 कॉमन कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0। तो बचा क्या? x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0। तो x इक्वल कितना? x स्क्वायर इक्वल 4। यहाँ से आ जाएगा फिर x इक्वल √4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 2। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए बच्चों, मैं अगले वीडियो में आपके सामने फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी सेकंड पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीधे धाराचार्य मेथड, उसके कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को, क्योंकि बोर्ड एग्जाम को लेकर के ये जो नया सीरीज चलाया गया है, ये पहला वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सभी को कॉमन चैप्टर है, इसीलिए इस चैप्टर को पहले स्टार्ट किया गया है। आप इसको अच्छे से देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट में मेंशन करेंगे कि हाँ कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है, और अपनों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आपको मिलते हैं।